नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के अंदर। तो आज सीबॉट तो बंद है, कल 47.95 पे बंद हुआ है, नियर 30 पॉइंट प्लस बंद होकर। केएलसी कल बंद थी और आज नियर अबाउट 50 पॉइंट प्लस चल रही थी, अभी 40 पॉइंट के करीब नियर अबाउट चल रही है। बेसिस 6.5 है। और हमारा सन ऑयल भी आज इंडिया का बंद है और डेलियन एक्सचेंज भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कल के मुकाबले। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट के अंदर। तो सीआईएफ रेट में भी थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है, $5 इधर, $10 सोया के अंदर, जिस हिसाब से कल वो सीबॉट भी कल बढ़ के बंद हुआ है उस हिसाब से। और सन ऑयल नियर अबाउट 960 के आसपास ही चल रहा है। ये रेट अब हम अप्रैल के कोट कर रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्ट पैरिटी क्या आ रही है? तो इंपोर्ट कॉस्ट में ओलिन हमारा 95 के करीब पड़ रहा है और 94 के करीब 93.8 आज हमारा जो रीसेल का रेट आ रहा है कांदला के अंदर 93.8 आ रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट इम्प्रूव्ड है, कल 93 था, आज 80 पैसे बढ़े हुए हैं। सोयाबीन की बात करें तो कल 92 के करीब था, आज 93 बोल रहे हैं और 92.6 की पैरिटी आ रही है। तो नियर अबाउट पैरिटी के आसपास ही चल रहा है, लेकिन माल की शॉर्टेज है इसलिए 10-20 पैसे प्रीमियम ही चल रहा है। और वही पोजीशन है अपने सन ऑयल की, 91 की कॉस्ट आ रही है, 93.5 हमारा बिक रहा है। स्पॉट प्राइसेस में बात कर लेते हैं तो मस्टर्ड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ी अराइवल्स कम चल रही हैं और थोड़ा स्टॉकिस्ट एग्रेसिव है। एमएसपी पे गवर्नमेंट माल खरीद रही है तो किसान भी थोड़ा माल रोक रहा है, तो उसके हिसाब से अराइवल्स कम है। तो 5472 ₹25 बढ़ा के बोला गया है। और मस्टर्ड कोलू का रेट भी ₹102, सोया रिफाइंड 93, आरबीडी ओलिन 93.8, सन ऑयल 93.5, कॉटन 93.5, राइस ब्रान 85, ग्राउंडनट 145 और मस्टर्ड भी, सोयाबीन की सीड भी थोड़ा सा बढ़ा के बोली जा रही है एमपी के अंदर 46.2 और थोड़ा सा डीओसी का रेट भी बढ़ा हुआ है। बात करते हैं कैलकाटा के अंदर। तो कैलकाटा के अंदर जो प्राइसेस हैं जो कल के मुकाबले थोड़ा सा डाउन देखा गया, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस उतने ज़्यादा डाउन और पहले नहीं आए थे, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा माल का प्रेशर बना है, स्टॉक्स जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ शिफ्ट लग रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में डाउन है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्रूड ऑयल का बताना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल ने 83 पॉइंट को क्रॉस कर दिया है और वो 79-80 की रेंज से भी अब ऊपर जाके 83 पहुँच गया है। तो उसी वजह से कल सीबॉट में एक तेज़ी देखी गई, जबकि जो रिपोर्ट्स आई थी वो थोड़ी सी डाउनवर्ड की थी। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का फर्दर जो है क्रॉस 83, एक तो ये हमारा आज का मेन पॉइंट था। यूएस की स्टॉक की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने 50 लाख टन के करीब स्टॉक ज़्यादा दिखाया है और जो क्रॉप का एरिया है वो भी 29 लाख एकड़ ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो जो कुछ कॉर्न में से और वीट से क्रॉप शिफ्ट जो है सोयाबीन की साइड दिखा रहे हैं कि इस साल थोड़ा सा एरिया सोयाबीन का और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से एक डाउनवर्ड ही ट्रेंड बनता था, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही थी। लेकिन क्रूड ऑयल ने जो उस हिसाब से कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी 2-3% की दिखाई है और आगे जो है इसका यूजेस बायोडीजल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, सोयाबीन का और पाम ऑयल का। तो उसी वजह से जो वेजिटेबल ऑयल इसमें जा रहा है उसकी सबसे अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उस वजह से भी आज बाज़ार के अंदर थोड़ी तेज़ी नज़र आई है। और यूएस ने फिर आखिर में डाउनवर्ड रिपोर्ट नेगेटिव होते हुए भी अपवर्ड पे ही क्लोजिंग करी है। इंडिया ने अपना रेफरेंस प्राइस जो है चेंज किया है। इंडिया का रेफरेंस प्राइस हमारा पहले 933 अब 938 और सीपीओ का 929 और आरबीडी का 947। तो अगर हम इसकी बात करें सोयाबीन से भी अब आरबीडी का जो रेफरेंस प्राइस ऊपर चला गया है और इसका जो अब हमारी नई ड्यूटी आ रही है 4333, 4291 और इतना 311 हमारा आरबीडी में इंक्रीज़ हुआ है, 124 सीपीओ में और 23 रुपीज़ का इंक्रीज़ इसके अंदर हमारा देखा गया है। तो ये तो हमारी ड्यूटी बढ़ी है पाम के अंदर। और एक इंडोनेशिया ने अपना रेफरेंस प्राइस चेंज करा है। तो रेफरेंस प्राइस पहले 798.90 था, अब 857.62 हो गया। उसके हिसाब से जो ड्यूटी में डिफरेंस $24 का तो पाम ऑयल में और आरबीडी में 15 का आ रहा है। तो पहले ही इंडिया में धीरे धीरे अवेलेबिलिटी आरबीडी की ज़्यादा हो रही थी। इंडोनेशिया से माल सप्लाई होता है इंडिया के अंदर। अगर हम टोटल इंपोर्ट की बात करें तो 80% के करीब हम इंडोनेशिया से माल लेते हैं और इंडोनेशिया में जो रिफाइनरीज हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो ड्यूटी हमारी ज़रूर प्लस है। यहाँ पे हमारी 10 रुपये किलो की ड्यूटी है ₹4 के मुकाबले लेकिन जो अवेलेबल जो रेट रहता है हमारा इंपोर्ट का रेट,
वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। उसका मेन डिफरेंस हमारा ड्यूटी की वजह से, जो हमारी पहले ड्यूटी हमारी 142 चल रही है, $82, तो $60 वहाँ की एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी कम होती है। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है और ये लेवी है, तो दोनों मिला के हमें 82 पड़ रही है, जबकि CPO में 142। तो $60 लेवी कम होने की वजह से हमें $30 $25 जो है ऑल इन कम मिलता है। अब वो 25-30 की जगह $35-40 कम मिलेगा, ये हमारा अनुमान है। और उसकी वजह से इंडिया के अंदर प्लांटों के ऊपर प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा RBD की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी जो नई अप्रैल के बाद में। अब बात करते हैं कि मस्टर्ड के अराइवल हमारी 7.25। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, तो मार्केट के अंदर एक तो ये $25 इंडोनेशिया बढ़ा रहा है, इसका कैसे इम्पैक्ट, KLC आज थोड़ी सी बढ़ के भी आई है उस हिसाब से। और ये वाला जो इम्पैक्ट है ये मलेशिया पे नहीं आता है। मलेशिया ने ऑलरेडी जो इंक्रीज़ करना था वो अपना पहले 300 अपने रिंगिट के आसपास आ रहा था, वो 316 रिंगिट कर दिया है। वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी 15 तारीख को अनाउंस कर चुके हैं। $3-4 का उससे फ़र्क पड़ता है, उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ के ही आई है अप्रैल के अंदर। और इधर इंडोनेशिया ने भी ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है सारे सॉफ्ट ऑयल से, हमारा ऑलरेडी पाम ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो अगर पाम ऑयल को अपने को बेचना है और माल की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे अप्रैल और मई में वहाँ पर बढ़ेगी, तो उसको जो है प्लांट्स को ही उस चीज़ को ऑफसेट करना पड़ेगा। और उस हिसाब से जो फ्रूट्स के दाम कम हो, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट में कम हो, या प्लांट अपना मार्जिन कम करे और वो ड्यूटी को, क्योंकि हमें जो मेन मार्केट जो चलेगा अभी सोयाबीन ऑयल से और सनफ्लावर से चलेगा। सनफ्लावर ने अभी भी मार्केट में दबदबा बनाया हुआ है। और ये देखिए $44 सन ऑयल सस्ता पड़ रहा है, जबकि हमारा मेन ऑयल है। और पाम ऑयल जो है हमारा 104 की जगह 1020 चल रहा है। तो ये 1020 से हम कह दीजिए $25 बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ता नज़र नहीं आ रहा। या तो इसको देख के डिगम सोया में डिमांड आए तो डिगम सोया बढ़े, या फिर इसके अंदर जो है हम इसको जो वहाँ की प्रोडक्ट प्लांट्स हैं उसको जो $25 या $3-4 मलेशिया में बढ़ रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी के साथ ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और कहते हैं इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल रहेगा, कैसे मार्केट बिहेव करता है हमें देखना पड़ेगा, फिर उसे आपसे बात करते हैं, क्योंकि अभी 31 मार्च की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम बनी हुई है। थैंक यू।